बिजनेस बिजनेस की तरह ही होना चाहिए, उसमें किसी भी जात धर्म का विषय नहीं आना चाहिए। आज मेरे पास कोई ब्राह्मण भी आता है, हाँ जी। ट्रांसफार्मर लगाना है, हाँ तो हाँ, मेरे लिए वो ग्राहक वो है। ग्राहक है। और वो कोई जात धर्म का नहीं, मैं इसमें इनके साथ नहीं करता हूँ, मैं उनके साथ करूँ, वो चीज़ नहीं है। आज भी मेरे होटल में अगर मैं खुद भी पानी की बोतल लेता हूँ तो ऑटोमेटिक बिल जो है क्रेडिट में मुझे आ जाता है, जनरेट हो जाएगा, जनरेट हो जाता है। सिस्टम डेवलप और है। ताकि मैं उन जिन पे जिम्मेदारी दी है होटल की, तो उनसे मैं हिसाब कैसा लूँ। हाँ। अगर मेरे ही दोस्त लोग, मेरे ही सब कुछ लोग अगर वहाँ पे वो कर रहे वो तो हिसाब तो अकाउंटिंग का एक अकाउंटिंग यानी मैनेजमेंट। सीधा है कि एक हाथ से कमाओ, एक हाथ से खर्चा हाँ करो। जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी बदलाव की तरफ आ रही है, और काफ़ी सारे युवा एक मेक को देखते हुए मोटिवेट हो रहे हैं। समाज कारण, राजकारण, धम्म कारण, अर्थ कारण, ये जीवन के चार पहिए, जिनका आपस में जो तालमेल लेके जीवन को सुचारू ढंग से चलाता है, वो सच्चा, यशस्वी और विक्ट्री को पाता है। ऐसे ही वर्साटाइल एक पर्सनालिटी जो नागपुर में विगत कई दशकों से सफल व्यापारी, सफल राजनेता और सफल अलग अलग बिजनेस के सफल उद्योजक भी हैं, प्रफुल्ल शेंडे जी। सर, आपका स्वागत है। जी। हम देखते हैं पिछले कुछ दशकों से आप नागपुर में अग्रसर हैं। विविध व्यापार में आपने अपना लोहा भी नागपुर में मनवाया है, और राजनीतिक गतिविधियों से भी आप जुड़े हैं। आपके शुरुआती दौर का थोड़ा सा हमारे दर्शकों से साझा कीजिए, क्या अनुभव है, आपका एजुकेशन क्या हुआ, और ऐसे वर्साटाइल पर्सनालिटी जब बनी तो ऊर्जा कहाँ कहाँ से आई और क्या इसके पीछे राज है? बिल्कुल, मेरा जो जन्म हुआ है एक सामान्य परिवार में से हुआ है, जिसमें हम 2 भाई और 2 बहन थे। और इसमें हमारे जो पिताजी है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे, और हमारी मम्मी जो ऑलरेडी टेलरिंग व्यवसाय में व्यवसायी थी। तो प्रशासन और व्यवसाय ये दोनों चीज़ें मुझे बचपन से ही थोड़े बहुत प्रमाण में मिलती गई, और मुझे एक हार्ड वर्क करके मुझे बचपन से ही थोड़ा-सा यानी वो संस्कारी था। संस्कारी था, जिसमें एक हाँ जी। 9th में 10th में अगर मुझे धूपकाले की छुट्टी मिलती थी, हाँ जी, तो हाँ मैं जी। एक ₹75 उस ज़माने के जो 92 में ₹75 से मैं पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का भी मॉर्निंग में काम करता था। जिसमें मैं पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करता था, दोपहर को एक रबर स्टैम्प जो होते हैं उसमें भी ₹75 मिलते थे, ओके। और जिसमें ऑलरेडी मैं महीने के ₹200-300 मेरे खर्च होते थे। तो एक्चुअली मुझे वो सब जो चीज़ें खुद को एंगेज रहते हुए हाँ जी। एक व्यवसाय की तरफ मुझे एक आकर्षण था, और वो मुझे मेरे माताजी से ही मुझे मिला कि एक्चुअली डिस्कशन घर में ये होना चाहिए कि आदर घर में होना चाहिए, लेकिन जब आप व्यवसायिक डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे जो है मुद्दों को कैसा सॉल्व किया जाए, इस यानी तरह से मेरा पेरेंट्स की बहुत बड़ी जवाबदारी पेरेंट्स होती है बिल्कुल, कि बिल्कुल। बच्चों में व्यापार के संस्कार एक या फिर जैसी सिचुएशन बनी वैसे बिल्कुल, मोल्ड उनको करना चाहिए यस, ब्रेन यस, को। और उसमें से जो गुणात्मक जो है अपने बच्चे में क्या गुणात्मक है, उस चीज़ के लिए पढ़ाई एक माध्यम जो है उस उम्र में एक उच्च शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है, जिस उम्र में जो, लेकिन माँ-बाप का भी एक फ़र्ज़ है कि उन्होंने अपने बच्चों में वो स्किल पहचानते हुए उसको उस तरह से डेवलप करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो पिताजी थे, वो ऑलरेडी जो है उन्होंने पढ़ाई की और उस हिसाब से उन्होंने नौकरी की। हाँ जी। लेकिन एक पिताजी को सपोर्ट करके परिवार काफ़ी बड़ा था, तो मम्मी ने अपना जो स्किल है टेलरिंग का उसमें उन्होंने बहुत हाथ-भार लगाया। तो एक साइकिल के 2 चक्के जैसा हाँ ये जी। काम हुआ, और हमारा छोटा भाई वो पढ़ाई में था तो उसने ज़्यादा ये किया, और फिर मैं भी आगे चल के ग्राफिक इंजीनियर पॉलिटेक्निक करते हुए मैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अपना पढ़ाई करते हुए उस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस का भी मैं व्यवसाय किया हूँ। यानी प्रिंटिंग प्रेस पर हम देखते हैं कि जिस दौर में आप व्यापार में आपकी एंट्री होती है, उस वक्त की चैलेंजेस हाँ, और उस वक्त का एक सोसाइटी का नैरेटिव हाँ, और एक कंपटीशन हाँ। और एक कैपिटल को जो लगता है वो सब चीज़ें क्या क्या चैलेंजेस देखते हैं। आज आप एक सफल व्यापारी है, पर उस वक्त के जो चैलेंजेस है उसमें से निकलने के लिए क्या क्या टिप्स आप देंगे दर्शकों को? मैं तो यही चाहूँगा कि आदमी ने फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए। जो चीज़ समय के हिसाब से अपने हाथ में आती है, व्यवसाय स्वरूप में बोलो या नौकरी स्वरूप में, उसने हर चीज़ से, हर छोटे से लेके बड़े आदमी को फॉलो करते हुए उससे वो सीख लेना चाहिए। आज भी मैं कहीं जाता हूँ और कहीं मुझे अच्छा एक कोई डेकोरेटिव फ्रेम लगता है, कुछ उसका कर्टन लगते हैं, या कुछ उसका अ
आर्किटेक्चर अच्छा लगता है तो मैं फोटो ले लेता हूँ। ओके। और उसको मैं आज भी जो रेस्टोरेंट में ओपन किया हो उसमें आर्किटेक्ट को नहीं किया था मैं, वो 4 जगह से मैं वो चीज़ें, यहाँ वो चीज़ सूट होना चाहिए, वो चीज़, और शेयरिंग होना चाहिए लाइफ में। शेयरिंग से क्या होता है कि अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे ही सब कुछ आता है और इसको मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ जी। मैं आज मेरी 50 साल उम्र है, लेकिन मैं आज भी 25 साल 30 साल का अगर कोई लड़का है तो मैं अपने स्वार्थ के लिए उससे शेयर कर लेता ओके हूँ। ओके। हो सकता है उससे कुछ निकल आए, नहीं कुछ मिल पाया तो मॉरल तो मिलेगा, यानी प्रोफेशनलिज्म की बात कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि आप अगर निगेटिव और डिस्ट्रैक्ट लोगों के साथ आकर रहेंगे, ओके। अरे यार नहीं अपन ये नहीं कर सकते, ये हो तो नहीं सकता। हो नहीं सकता है। तो ये चीज़ें, बिजनेस का पहला प्रिंसिपल यही है कि फेलियर, जब ओके। तक आप फेलियर नहीं होंगे तब तक आप सक्सेस तो के लिए जिद और मुंह नहीं जुनून भी आपके साथ एक लगाव रहा हमेशा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हम तो कितने बार, अभी एक कोविड के कार्यकाल में ऐसा हुआ कि 2019 और 20 में जो कोविड आया, और मेरा मूल जो बिज़नेस है वो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर करके ओके है। ओके। और पर उसमें ग्राफिक्स से एकदम से इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में नहीं, कुछ स्टोरी बता पाए यस आप? यस, ग्राफिक इंजीनियर होते-होते उस वक़्त हमारे प्रिंटिंग प्रेस में ट्रेडल मशीन थी जिसको अच्छा। कंपोज़ किया जाता कौन था। सा ईयर होगा वो तकरीबन? वो था 97। ओके ओके। 97 में वो होता था। उसके बाद हमने 3 साल में उसमें इन्वॉल्व होने के बाद फिर वो एक रोटा ऑफसेट मशीन आई। हाँ जी हाँ और उस जी। वक़्त हमारे पास पैसे भी नहीं थे हाँ कि 1,25,000 की एक छोटी रोटा मशीन ले सके। हाँ हाँ। और तो नॉलेज तो ले लिया था। नॉलेज कहीं ये नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं पहले पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूज़पेपर घर-घर पहुँचाता था, रबर स्टैम्प शॉप में पहुँचाता था। उसी तरह मैं वेटिंग के काम में भी जाता था, जिसमें हमको तब ₹20 मिलते थे। ओके। तो एक छोटा-सा नॉलेज, उसमें ₹20 मिलते थे, और उसमें हमने ये सीखा कि कौन-सी चीज़ कहाँ लगाई जाती है टेबल पे। अच्छा, यानी एक व्यापारी के जो बीज है वो आपको यानी टीनेजर में ही मिल गए यस, थे यस, यस। कि एक सफल व्यापारी सीख रहे थे आप, बिल्कुल, जो बिल्कुल। नई नई चीजें आ रही थी। बिल्कुल, तो फिर आगे थोड़ा सा। बिल्कुल संस्कार जो है, बेस जो है वो घर से ही तैयार होता था अच्छा। कि जिसमें आपको प्रामाणिकता रहना है, झूठ अपने समय के हिसाब से नहीं बोलना है, और वो सच बता के उस वक़्त की जो सिचुएशन को अपन ने उसको ये जाना चाहिए। यानी जो धोखा जो है, आज जो हम देखते हैं एमबीए के जो स्टूडेंट्स है हाँ, या बिजनेस मैनेजमेंट के जो किताबों में निहित है, हाँ, वो आप प्रैक्टिकली समझ रहे थे बिल्कुल, बिल्कुल, कि प्रोफेशनलिज्म, डिमांड एंड सप्लाई और बिल्कुल। कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यस, यस। फिर कैसा शुरुआती दौर में आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट में आए? इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर में ऐसा हुआ कि मैं फिर बाद में प्रिंटिंग प्रेस के बाद मैं पब्लिकेशन शुरू किया, जिसमें 5वीं से 12वीं तक बच्चों को यूनिट टेस्ट के पेपर सप्लाई करने का काम। और फिर उसके बाद उसमें भी काफ़ी बड़े-बड़े प्रकाशन वाले थे, बाल विकास ओके। प्रकाशन वगैरह। ओके। फिर उसके बाद मैं कॉइन बॉक्स, जब टाटा एजेंसी आई थी, तो अच्छा। कॉइन बॉक्स और उसके फ़ोन वगैरह सेल करने का। लेकिन उसमें मेरा एक टारगेट रहता था कि भाई मैं वीकली एक 3 फ़ोन ही बेचूँ, 4 फ़ोन ही बेचूँ। तो फिर हमारे दोस्त एक बार आए और ऑर्डर लेने वाला फ़ोन का भी उसी समय आया। उसने जी। बोले कि भाई कितना, ये क्या कर रहा प्रफुल्ल तू तो एक काम कर, इसको 20 फ़ोन दो। और ओके। उसने ही अपने हाथ से ऑर्डर लिखा है। बल्क ऑर्डर और आया। फिर मैं उसी दिन देखा कि भैया ये तो 20 फ़ोन मेरे सामने रखे, मैं तो टारगेट में 3 या और 5 ही बेच पाता हूँ। ओके। तो उस वक़्त मुझे अपना चेयर छोड़ना पड़ा और बैग में फ़ोन डाल के अच्छा। मुझे एरिया वाइज़ में घूम के, तो सही ओके। में जो मैं 3 और 4 फ़ोन एक हफ्ते में था, सही में वो 20 फ़ोन जो है मैं 1 वीक में ही बेच पाया। ओके ओके। तो इससे ये है कि जब तक आपके ऊपर लोन लायबिलिटी नहीं रहेंगी, कर्ज नहीं रहेगा, तब तक आप उस स्पीड से दौड़ ही नहीं सकते। ओके ओके ओके। तो जैसा लोगों का कुछ कहना रहता है कि नहीं हमने लाइफ में किसी से पैसे नहीं लिए, हाँ हाँ हाँ। हम किसी के नहीं, भैया हम यानी हर रिस्क चीज, फैक्टर बहुत रिस्क जरूरी। फैक्टर जरूरी है। आज लोन भी उसी को दिया जाता है जिसने अब पहले लोन ले हाँ जी, चुका है, हाँ वो जी, भी हाँ जी। रीशेड्यूल जो पेमेंट है उसमें से ही पता चलता हाँ है। जी हाँ जी। और लोन लेना या आर्थिक किसी से मदद मांगना, ये व्यवहार का पार्ट है। हाँ जी। आखिरी में मुझे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर होने के बाद फिर मैं मोर्शी गांव में मैं एक कंपनी का काम जो करने के नागपुर लिए से सटा हुआ है। सटा हुआ है, अमरावती जिले में हाँ आता जी है। हाँ जी। और जिसमें भाई हमारा छोटा है, वो एमएससीबी में इंजीनियर है मुंबई में। उसने मुझे ये इसमें बोले कि भाई इलेक्ट्रिकल में आ जाओ करके। ओके। बोला चलो यार, ऑलरेडी 4-5 बिजनेस हो चुके हैं, ये भी एक ट्राई कर लेते हैं। कौन से बिजनेस आज हम देखते हैं वर्तमान तक, और हाँ, यानी इसके पहले आप कौन से बिजनेस में एंगेज मेरे हुए? सभी जो बिजनेस है, एक किसी ना मेरे पढ़ाई से उससे ताल्लुक है, अच्छा। ना एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से रिलेटेड है। ओके। प्रिंटिंग प्रेस, उसके बाद जो कॉइन बॉक्स बेचना,
उसके बाद जो है हॉस्पिटल को सर्विस देना, उसके बाद है मेस चलाना, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल, और अभी जो है मेरा सेकंड बिजनेस जो है वो होटल इंडस्ट्री है। अच्छा, तो मैं रेस्टोरेंट मेस नहीं चला रहता, तो होटल इंडस्ट्री का मुझे नॉलेज नहीं आया रहता, ओके, खान पान का क्या है क्या नहीं है। यानी और अनुभव जैसे जैसे आते गए आप उधर बढ़ते वो गए। सिचुएशन के हिसाब से हाँ जी, कि कोई भी बिजनेस में जो है किसी को पता नहीं था कि भाई नोटबंदी होंगी, हाँ किसी को ये नहीं पता है कि भाई वैट के जगह जीएसटी आएंगी, किसी को ये नहीं पता था कि कोविड का भी एक समय देखना पड़ा है। तो वो अगर मानसिकता पहले से ही अपने लोगों में, अगर युवाओं में वो रही रहती, तो बहुत सारे बिजनेस बंद नहीं हुए रहते। हाँ जी, हाँ जी, समय के आते नहीं, आपने बिजनेस का वसूली है कि आपको जो बेसिक जो है वो आपके कला से, आपको आज चल के मुझे अगर कोई बोलेगा कि ये मिट्टी भी बेचना है, तो मैं वो मिट्टी भी बेच सकता क्योंकि हूँ, वो अगर उसमें अनुभव आ मुझे चुका है। ये है हम करके। देखते हैं कि आप ये अर्थकारण यानी व्यापार में तो थे ही, हाँ बट साथ साथ आपका एक सोशल का ताना बाना भी है। हाँ हम देखते हैं, आपने प्रिंटिंग की बात की, हाँ बाबा साहब आम्बेडकर ने भी 3 बड़े बड़े प्रिंटिंग मीडिया हाँ, भारत को एक वरदान के रूप में दिए, चाहे बिल्कुल वो बिल्कुल, पीपल हेराल्ड हो या फिर मूकनायक हो या फिर बहिष्कृत भारत हो। हाँ उस वक्त भी प्रिंटिंग में काम करने वाले कम से कम 100 से ज्यादा लोग थे, जो बाबा साहब उनकी सैलरी से लेकर सब कुछ मैनेज करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, महात्मा फुले का भी अपना एक व्यापार था, उनकी FPPP के नाम से कंपनी थी, वो हाँ। कॉन्ट्रैक्टर थे और लेबर सप्लाई करते थे। तो क्या महापुरुषों के भी आदर्श आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा का स्रोत रहे? उस समय जो है सिर्फ बाबा साहब और फूले साहब और शाहू साहब के सिर्फ सामाजिक कार्य ही मेरे सामने थे उस जमाने में। हाँ जी, और जैसा जैसा मैं बड़ा होते गया, तो वो एक व्यवसायी थे, और एक उत्कृष्ट और एक उच्च दर्जा के भी व्यवसायी रह चुके। ये और मेरे इसमें उसमें एक प्रेरणादायी और ठहरा, और ऊर्जा मिली। और ऊर्जा मिली। अच्छा। आज जो मेरी जो पहचान है वो व्यवसाय से कम सामाजिक कार्यों से जुड़ा क्या है। बात है, एक यानी आइडेंटिटी, बहुमुखी पहचान है। उसको लोग सामाजिक मुद्दों को अपना मुद्दा और मेरे से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये समझ के ज़्यादा उसको प्राधान्य देते। लेकिन अपने समाज में बहुत से युवा है कि जो अपने बिजनेस में काफ़ी सक्सेस हुए। बिजनेस सक्सेस का नाम ही नहीं है, ये दिमाग से निकाल देने, और पैसा ही रहने से बिजनेस होता है, ओके, ये चीज़ नहीं है। मुझे इतना समझता है कि अगर अपन 4 लोग हैं तो चारों में एक अलग अलग क्वालिटी है। हाँ जी, और उस तरह से किसी में डिक्टेटरशिप है, किसी में बिजनेस है, किसी को एक प्रशासक या जिसको अच्छा नॉलेज है, और किसी को फील्ड का एक अलग नॉलेज है, तो सबने एक डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारे यहाँ तो यानी सभी में थोड़ा थोड़ा है। बट सामाजिक, आप तो एक बहुमुखी, आप में राजनेता भी है, व्यापारी भी है, सब बिल्कुल कुछ है। मेरे जो बैनर, होर्डिंग, पोस्टर सामाजिक मुद्दों पे, राजकीय हाँ मुद्दे जी, पे देखने के बाद काफी लोगों को ये लगता है कि आगे कहीं का टर्म हो इलेक्शन, ओके, और ये कहीं ना कहीं खड़े। मैं हाँ जी, पहले से ही डिक्लेयर करता हूँ कि वो चीज नहीं है हाँ जी, मेरे हाँ पास। ना ही मैं मुझे जो आता है उसी काम में मुझे बहुत खुशी मिलेगी, और उसमें से जो लोग जिसको समाज के प्रति नेतृत्व के लिए खड़ा रहना है, उनके साथ हम हैं हाँ जी। कि वो कहाँ। कुछ आंदोलन भी आपने क्रिएट कर रहा है नागपुर में, और कुछ बड़े बड़े जो आपने यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियां भी कुछ की, कुछ उसकी कुछ आप कुछ शेयर कर पाए दर्शकों को? बिल्कुल, एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बाद, और तभी मैं ये जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, हाँ जी, ये निर्मल नगरी है, और नागपुर में। निर्मल नगरी एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है। और इसमें क्या हुआ कि ये जिस अपन ऑफिस में बैठे थे, ये कभी हमारे छोटे भाई का फ्लैट ये बुक था, यानी ओके, उन्होंने किए थे। तो ओके, मैं बोला चलो, भाई ने जो इलेक्ट्रिकल का काम बताया है वो तो मैं मोर्शी से सीख लिया था, 22 लेबर के साथ रहना और उनके साथ वही खाना खाना, बंडियों पे पोल लेके जाना। हाँ जी, तो हमारे जो हर के लाइफ में एक आइडियल पर्सन होना चाहिए। वो मेरा 2 साल से छोटा भाई है, लेकिन मैं उसको आइडियल बनता हूँ कि वो वहाँ से मुझे फॉलोअप लेता था। मैं आज क्या हुआ, अच्छा, पैशनेट था वो। यस, तो मुझे टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं यार, सीमेंट का पुल नहीं, उसको आरएच पोल बोलते। वो यार ये लोहे का एक ऐसा कुछ तो वी टाइप का नहीं, उसको वी क्रॉस हम अच्छा, बोलते। इलेक्ट्रिकल तो में। यस, 6 महीने काम करने के बाद मैं 2,85,000 का काम किया, जिसमें मैं 15,000 भी नहीं कमाया। ओके, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ आपको नहीं आती है तो उसको पैसे से तुलना मत करो, क्योंकि अगर उसमें आप अगर अच्छा नॉलेज ले लेते हो तभी अपन आपको खुद की वैल्यू कर सकते हैं। अगर प्रफुल्ल चंडे, अगर मुझे अगर कहीं जाना है तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का अगर काम रहा तो मैं विजिट करूंगा। ओके, और मैंने 5 लाख, 2 लाख छोटा रहा तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता हूँ कि भाई अपने जो युवा लोग रहते हैं हाँ कि जी, भैया आप देख लो करके। अच्छा, तो वो चीज़ में
अपना जब तक खुद का वैल्यू तैयार नहीं होता सर, तब हाँ तक जी। अपन इतने सारे बिजनेस करते हुए हम चर्चा के अंत में हैं, हाँ, हाँ, हम शिखर पर है। हाँ। इतने सारे बिजनेसेस जब करते हैं हम, तो कोई बिजनेस किसी के साथ मिक्स होता है, कोई टकराव की स्थिति, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज अलग है, जैसा आपने पोल हाँ, की जिक्र हाँ, किया, हाँ, रेस्टोरेंट की अपने अपनी एक ब्रेड बटर की एक अलग हाँ, हाँ, एक इंडस्ट्री है, हाँ, अलग भी अन्य बिजनेसेस में आप एंगेज्ड हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा मिक्सअप नहीं हो जाता है? तो उसके लिए उसके लिए क्या सूत्र, क्या फार्मूला है? बिजनेस में 2-3 चीज़ें जो है कि विश्वास, अपने एम्प्लॉय पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, और जो अपनी प्रामाणिकता है, जो अपन एक समय, बिजनेस तभी लॉस होता है कि अगर एक चीज़ पकड़ के रखे, उसको समय पे अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो, तो वो लॉस में जाता है और उसकी लायबिलिटी बढ़ती जाती है। तो अब आपने जो रेस्टोरेंट का भी मुझे पूछा है, हाँ ये जी। कोविड काल में ऐसा था कि मैं खूब फ्लेक्सिबल रहा हूँ। अगर आप आज भी मुझे कुछ आइडियाज देते हैं हाँ जी। और उसमें मुझे लगता है कि इसमें मिल के कुछ तो भी सक्सेस कर हाँ सकते हैं, हाँ तो हाँ। मैं जल्दी उसको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, हाँ जी। और खुद को ये मान लिया हो कि जो बिजनेस करते हैं अपन, उसके प्रति पूरे तरह से ड्यूडेट रहो। बिजनेस ये नहीं बोलता है कि मुझे लाइफ टाइम पकड़ के रखो, हाँ जी। आज मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे घर के लोग या मेरे बाल बच्चे वही करेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। और बिजनेस ये ट्रांसफर होना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैंने 4 लोगों को शेयर करना यानी चाहिए। क्लोनिंग होना चाहिए लोग उसका। उसमें क्या करते हैं कि मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मैं क्यों ये कर रहा हूँ, तो मैं लोगों को अपना प्रॉफिट भी बताता हूँ, वो इसलिए कि उसमें भी एक ऊर्जा जागे। और हर 6 महीने के बाद मैं इलेक्ट्रिकल में एक ऐसी ऐड देता हूँ सोशल मूवमेंट के तौर से कि भाई मुझे सुपरवाइजर चाहिए, असिस्टेंट इंजीनियर चाहिए। ओके ओके। और जब मुझे 6 लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है और 70 से 75 रिज्यूम आते हैं, हाँ जी। और वो जिस तरह से कॉन्फिडेंस से आता है कि सर मैंने केडीके से, इस कॉलेज से, उस कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की, तो मेरा सवाल रहता है कि भाई इंजीनियरिंग की तो आपको जॉब मिलना चाहिए, तो आता क्या, आप जो सिलेबस पढ़ाते हैं हाँ वो जी। ऑलरेडी 4 साल पहले पुराना हो चुका है, और आज मार्केट में दूसरा चीज चल रहा है, फील्ड का रिप्लेस हो कोई चुका नॉलेज नहीं है, है। रिप्लेस हो चुका है। और जब जब कॉलेज ने 4 साल की आपकी जिम्मेदारी फी ली है, तो कॉलेज ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली आपको हाँ जॉब जी। लगाने हाँ की? जी। तो आप अपने आप को ये बनाओ कि जो आप पढ़ के आए हो वो फील्ड पे आप देखो कि वास्तविकता उस फील्ड में केबल कैसा डाला जाता है, पोल कैसे खड़ा किया जाता है, ट्रांसफार्मर कैसे लगते हैं। यानी जिस भी व्यापार में जाओ उसमें एक्सपर्टीज हो जाओ। 4 साल अगर कॉलेज को दे रहे हैं, हाँ तो जी। 1 साल जो है वो फील्ड पे दो, कोई भी इसमें Practically। अकाउंट में अगर आपकी पढ़ाई हुई तो किसी अकाउंटेंट के पास या किसी सीए के पास वो काम करो, लाइफ टाइम तो करना नहीं है। हाँ उसके जी। बाद में 1 साल के बाद आप खुद तोड़ो कि भाई मैं बिजनेस करूं या फिर नौकरी करूं, हाँ जी। क्योंकि मैंने अगर पढ़ाई की तो मुझे नौकरी करना चाहिए। ये जो धारणा है, वो जो एक उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि बिजनेस भी मेरे हाथ में है हाँ जी। और नौकरी भी मेरे हाथ क्या में बात है, क्या बात है। और हम देखते हैं जो युवा आपको सुन रहे हैं प्रफुल्ल सर, हाँ, क्या मैसेज देंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि बेरोजगारी का आलम है देश में, युवा नौकरी के लिए तलाश रहा है। क्या व्यापार एक अल्टरनेटिव व्यवस्था के रूप में हमारे देश को महाशक्ति के ऊपर लेके जा सकता है, और देश का युवा भी जो है एक सफल व्यापारी बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो पूरा अर्थव्यवस्था ही व्यवसाय और बिजनेस पे टिकी हुई है, और सिर्फ खुद के बारे में अगर अपन ने नहीं सोचे कि ये चीज मैं आज नहीं कर पा रहा हूं, तो इसको मैं 5 साल के बाद बिजनेस करूंगा, क्योंकि आज मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास नॉलेज तो है लेकिन मेरे पास फंड नहीं है, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई मुझे बिजनेस नहीं। तो आज के युवा ने क्लस्टर में जाना चाहिए, और दूसरी बात है कि दूसरों को लेके ये करना चाहिए। एक चीज मेरे पास है, प्लानिंग है मेरे पास, और एग्जीक्यूशन है, आपके पास फाइनेंस है, हाँ तीसरे जी। के पास उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तीनों मिलके ही होना चाहिए। यानी टीम नहीं, वर्क। लेकिन मैं करूंगा तो अकेला ही करूंगा, जब भी करूंगा तब मैं अकेला ही तो करूंगा, वो फेल्यूर तो के चांसेस ज्यादा है। वो तो उतने समय में वो समय निकल जाता है, मॉरल कम हो जाता है। आज की उम्र में मुझे बोले कि कोई मुंबई जाके काम कर, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ जी। वो एक 30-35 की उम्र में, तो मेरे लाइफ की शुरुआत ही एक्चुअली मुझे इलेक्ट्रिकल से, मैं सही समय 36 ईयर में देखा हूँ। और 20 और 22 साल का बच्चा सोचता है कि मुझे आज ही नौकरी मिलना चाहिए, तो नौकरी उसको उस समय आती है। तो मैं जो लड़कों को रखने के बाद स्टाइफंड उनको देता हूँ, तो मैं पहले महीने में ही देख लेता हूँ कि इसने इस 8 और 10 हजार रुपये का किया क्या। तो उसके शूज बदले हुए दिखते, हाँ जी। उसका कोई और चीज है, किसी को पार्टी देना रहता है, वो सेविंग नहीं करता, वो सेविंग नहीं करता है। उस पैसे को जो है वो
नई दिशा में उसका ये नहीं रहता है। तो वही चीज़ होता है, फिर बाद में वो बिजनेस में आता है, किसी ने एडवांस दे दिया तो फिर कहीं और खर्चा हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी, फिर वो वो जो काम अगर करते समय उसको तकलीफ जाती है, हाँ जी, और वो फिर दोष यही देता है कि मेरा बिजनेस लॉस में गया है। और बिजनेस बिजनेस की तरह ही होना चाहिए, उसमें किसी भी जात धर्म का विषय नहीं आना चाहिए। आज मेरे पास कोई ब्राह्मण भी आता है, हाँ जी, ट्रांसफार्मर लगाना है, हाँ तो हाँ, मेरे लिए वो ग्राहक वो है। ग्राहक है। और वो कोई जात धर्म का नहीं, मैं इसमें इनके साथ नहीं करता हूँ, मैं उनके साथ करूँ, वो चीज़ नहीं है। आज भी मेरे होटल में अगर मैं खुद भी पानी की बॉटल लेता हूँ तो ऑटोमेटिक बिल जो है क्रेडिट में मुझे आ जाता है, जनरेट हो जाएगा, जनरेट हो जाता है। सिस्टम डेवलप और है। ताकि मैं उन जिन पे ये जिम्मेदारी दी है होटल की, तो उनसे मैं हिसाब कैसा लूँ? अगर हाँ, मेरे ही दोस्त लोग, मेरे ही सब कुछ लोग अगर वहाँ पे वो कर रहे थे, वो तो हिसाब तो अकाउंटिंग का एक अकाउंटिंग यानी मैनेजमेंट। सीधा है कि एक हाथ से कमाओ, एक हाथ से खर्चा हाँ करो। जी, तो ये जो चीज़ें हैं, ये अभी बदलाव की तरफ आ रही है, और काफ़ी सारे युवा एक मेक को देखते हुए मोटिवेट हो रहे हैं। वो सिर्फ पहले होता था, अरे यार ये मेरे साथ ही तो पढ़ा, ये तो ऐसे ही था, ये तो ऐसे ही था, ये तो मेरे से पैसे मांगता था, 10 रुपए है क्या, 50 हाँ रुपए हाँ है क्या, हाँ, 100 रुपए हो रहे हैं। लेकिन भाई वो उसकी मेहनत, हर कोई भी बिजनेस आप पकड़ लिए, उसका रिस्क फैक्टर और उसकी मेहनत की वजह से ही वो ऊंचाई तक पहुंच पाता है। लेकिन वो अगर सामने जा सकता तो मैं क्यों नहीं है। हाँ जी, और क्रेडिट जो है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा युवा ने ध्यान देना चाहिए। अगर 1 महीने के साइड पे अगर कोई चीज़ अपन ने किसी से प्रोडक्ट लाया, 10 वॉशिंग मशीन लाया, 10 टीवी लाया, और पर्टिकुलर 1 महीने, तो उसको 1 महीने के पहले बता दो कि भाई मेरे को और 2 महीने लगेंगे। तो ये जो चैन है, ये जो साइकिल है, ये ब्रेक नहीं होना होता। ये एक बार निरंतर अगर चलना चाहिए। क्रेडिट जो है, अपन बैंक से लोन लेते हैं तो भी अपन, बैंक ब्याज भी लेती है तो भी अपन वो क्रेडिटर जो है उसको कभी भी मानने था, अपन बैंक वाले को मानते हैं ना हाँ जी, कि भाई इन्होंने लोन दिया है, लेकिन वो तो फ्री में नहीं दिया ना। तो वो चीज़ नहीं आना चाहिए कि भाई अगर आप 1% से 2% से अगर बैंक के से लोन लेते हैं, तो बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में 20 से 25% मार्जिन है। लेकिन वो अगर पैसा कमाए हुए अगर आप कहीं मूव ऑन करते हैं, तो उसको ही कहा जाता है, फिर वो लॉस में हो जाता हाँ है। जी, और फिर वो उसका मॉरल टूट जाता है, फिर नौकरी की तरफ ये जाता है। यानी मुझे भी एक ऐसा समय आया था कि मैं 1.5 साल खाली था शादी के बाद, और भाई हमेशा बोलता था कि चल भाई तेरे को लेबर कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस, पीएफ का लाइसेंस। मैं बोलता था यार बहुत तकलीफ जा रही, कहीं नौकरी। तो मैं तो बचपन से देखा, तू नौकरी के लिए तैयार नहीं हुआ है, हाँ जी, और तूने हमेशा जो है खुद के ऑर्डर फॉलो किए, दूसरों से एक-एक, तो किसी की इसमें कोशिश नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तो वो सही था। और उसके बाद जो समय आया, और समय को फेस करना सीखो। 10 रुपए अगर जेब में नहीं, तो बातें 10 लाख की होनी चाहिए। हाँ जी, किसी की जेब से 10 रुपए निकालना कठिन है ना। हाँ हाँ, आपने जो टैलेंट है, आपका जो आत्मविश्वास है, और आप में जो कॉन्फिडेंस है, उस तरह से वो बिजनेस को देना हाँ जी, चाहिए। प्रोडक्ट चेंज होंगे, हाँ, लेकिन प्रोडक्ट चेंज होने के बाद ही आपके जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ही। मेरे लाइफ में भी, मैं ये नहीं है कि भाई होटल और इलेक्ट्रिकल मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा तो भी मेरे प्रिंसिपल जो मैंने बनाए वो कॉमन वो रहेंगे, कॉमन रहेंगे। पर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। यस यस यस। तो प्रिंसिपल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी सूत्र, फार्मूला। किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए उसके जो पैरामीटर्स है या उसकी जो सर्विस है, उसके ऊपर जो मैनेजमेंट के जो सूत्र है, वो कारगर साबित होते हैं। सर से हम बात कर रहे थे, प्रफुल्ल शेंडे सर से। सर ने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया। सर आपका धन्यवाद। और हम आपको बताते चले कि हम सर से और बात करेंगे। अगर से आपके कुछ सवाल और आपके कुछ कमेंट्स आते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में साझा कीजिए। थैंक यू।